बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, जो अल्लाह के करम से मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ नहायत ही मज़ेदार रेसिपी बीफ शामी कबाब। ये कबाब आप लंच, डिनर, टी टाइम स्नैक्स के तौर पर भी इंजॉय कर सकते हैं। दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबके घर में बरकत डाले और रिज़्क में इजाफ़ा फरमाए। मैंने एक देचकी में आधा किलो बीफ लिया। उसमें मैंने 1 कप चने की दाल डाली तो मैंने पहले से भिगो के रखी हुई थी। फिर दाल और बीफ के साथ मैंने सारे मसाले डाल दिए थे। प्याज, अदरक, लहसुन, सब्ज़ मिर्च, सुरख मिर्च, साबुत गरम मसाला, धनिया, नमक, काली मिर्च, जीरा, कड़ी पत्ता, सब मसाले डालकर मैंने रोटियों के लिए तंदूरी जलाई थी। सबसे पहले मैंने तंदूर पर रोटी बनाई। उसके बाद बीफ को मैंने तंदूर में धीमी आंच पर रख दिया, जिससे उसका जायका और खुशबू और भी लाजवाब हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह, जब सब कुछ गल गया और पानी खुश्क हो गया तो मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि सब कुछ बेहतर तरीके से हो गया। उसके बाद मैंने मिक्सर को ग्राइंडर के बजाय दौरे में डालकर अच्छे से हाथ से कूट लिया और उसकी पिसाई की ताकि कबाब नरम और मज़ेदार बने। उसमें से रहे हुए कोई मोटे गोश्त के टुकड़े और हड्डियाँ जो थे मैंने बाहर निकाल दी। मैंने वो भी बाहर निकाल दिए। पीसने के बाद हरा धनिया तो नहीं था, लेकिन पुदीना और 1 अंडा साथ में डाल दिया। इससे कबाब बहुत ही रेशेदार बनेगी और टूटेगी भी नहीं। मैंने एक बड़े बर्तन में सारा मिक्सर डाल दिया था। हाथों पे थोड़ा थोड़ा तेल लगाते रहे और गोल गोल पेड़े बनाते रहे और टिकिया बनाते रहे। इस तरह आप भी गोल गोल पेड़े बनाते रहे और टिकिया बनाते रहे। तो देखते रहिए कि हम टिकिया किस तरह बना रहे हैं। टिकिया बनाने के बाद काफ़ी सारे हमने टिकिया बना ली थी, जो कम से कम 15 से 20 टिकिया बन गए थे। सारे टिकिया बनाने के बाद सारी टिकिया हमने बना ली थी। थोड़े थोड़े करके सब बन गए थे। ये देखिए, कम से कम 15-20 टिकिया है। ये सारे तैयार हो गए। अब इसको हम आधे घंटे के लिए फ्रीज में रख देंगे। फ्रीज में रखने के बाद ये बहुत ही मज़ेदार बनेंगी। अब मैंने एक तवा रखा चूल्हे पर जो नॉन स्टिक था। अक्सर फ्राई पैन में बनाए जाते हैं, लेकिन मैंने तवा रख दिया था और उस पर ऑयल डाल दिया था ताकि ऑयल अच्छी तरह गर्म हो जाए। अभी ऑयल गर्म हो ही गया था तो एक एक करके मैंने सब कबाब उसके ऊपर डाल दिए और उसको गोल्डन फ्राई करने तक उसको फ्राई करती रही। तंदूर की खुशबू और फ्राई की क्रिस्पी की आवाज़, सुभान अल्लाह। कबाब की शान ही कुछ और थी। जी हाँ दोस्तों, बीफ शामी कबाब तैयार है। आप इसे देखती रहिए। ये बहुत ही जायकेदार है क्योंकि ये तंदूर में गोश्त सारा दिन गला हुआ था। ये बहुत ही धीमी आंच पर गोश्त पका हुआ था। मेरे पास प्रेशर कुकर भी था, लेकिन मैंने उस पे नहीं बनाया। मैं जब भी ऐसे कोई बीफ, गोश्त, मटन वाला, कोई चिकन वाली कोई चीज़ भी बनाऊँ, दालें वगैरह, तो उनको मैं तंदूर में रख देती हूँ, क्योंकि तंदूर में धीमी आंच पर बहुत मज़ेदार सी चीज़ें पकती है और उसका तो जायका ही और होता है। जी हाँ दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह बीफ शामी कबाब तैयार है। ये तंदूर के जायकेदार और घर के मोहब्बत से भरे हुए हैं। इंशाल्लाह आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और अपने घर वालों को खिलाएं और दुआओं में याद रख के आप इन्हें फ्रीज करके भी रख सकते हैं और किसी भी वक्त निकाल कर फ्राई कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज़।